हेलो बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय चैप्टर का पार्ट नंबर 10। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 9 पार्ट्स मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, तो अगर जिन बच्चों ने वो 9 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। राष्ट्रीय आय की थ्योरी के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने वहां पर समझाए हुए हैं, सारे टॉपिक्स आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास के अंदर दो छोटे छोटे टॉपिक्स में राष्ट्रीय आय की थ्योरी के आपको कवर करवाने वाला हूं, जिसमें घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा। घरेलू आय जैसे हम लोग एनडीपी/एफसी और राष्ट्रीय आय जैसे हम लोग एनएनपी/एफसी कहते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम समझेंगे भाई घरेलू आय और राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो घरेलू आय की अवधारणा क्या होती है और राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बेसिस पर मैं पहला डिफरेंस कर रहा हूं। मैं वैसे बता देता हूं, घरेलू आय जो है वो छोटी अवधारणा है, लेकिन राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है, बड़ी अवधारणा। किसी भी देश के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो उस देश के सामान्य निवासी हैं और दूसरे जो उस देश के सामान्य निवासी नहीं है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश के सामान्य निवासी हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, आय कमा रहे हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं है, वो हमारे देश के अंदर से इनकम कमाते हैं और तुरंत चले जाते हैं। जैसे कोई फॉर एग्जांपल बताता हूं कि कोई क्रिकेटर हमारे इंडिया के अंदर मैच खेलने के लिए आया, तो वो 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारे देश के अंदर से कुछ प्राइज मनी, कुछ पैसे कमाकर खेल कूद कर चला जाता है, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी नहीं है। तो घरेलू आय में आपको एक बात याद रखनी है कि चाहे वो हमारे देश का सामान्य निवासी हो या हमारे देश का सामान्य निवासी ना हो, अगर वो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर पैसा कमाएगा, अगर वो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर से पैसा जनरेट करेगा, वो हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर अगर पैसा जनरेट कर रहा है तो हमारे देश की घरेलू आय बन जाएगी। यह क्षेत्रीय अवधारणा है क्योंकि देश की घरेलू सीमा के भीतर अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य से शामिल करती है। हमारे देश के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य से जो भी पैसा आपने कमाया, सीधा सीधा वो हमारे देश की घरेलू आय बन जाती है। जबकि राष्ट्रीय आय में क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूं। यह राष्ट्रीय आय अवधारणा है क्योंकि यह सारे विश्व में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल करता है। देखो, राष्ट्रीय आय को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, आपने घरेलू आय जो भी हमारे देश के अंदर कमाया, जो भी पैसा आपने हमारे देश के अंदर कमाया, वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश के लोग हैं, जो हमारे देश में आए हैं, तुरंत पैसा कमाएंगे और हमारे देश के अंदर से पैसा लेकर चले जाएंगे, तो वो पैसा हमारे को अपनी घरेलू आय के अंदर से माइनस करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से पैसा कमाकर लेकर आएंगे, तो उस पैसे को हम अपने देश की इनकम में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारे देश का क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। ठीक है, तो घरेलू आय एक छोटी अवधारणा भी मैं बोल सकता हूं और राष्ट्रीय आय कैसी है, एक बड़ी अवधारणा है। ठीक है, घरेलू आय मतलब हमारे देश के अंदर अंदर कितना पैसा जनरेट हुआ, वो घरेलू आय है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, भाई हमारे देश में जो पैसा जनरेट हुआ, हमारे देश में जो पैसा कमाया गया है, उसमें से बहुत सारा पैसा विदेशों में चला जाएगा क्योंकि विदेशों को लोग न कमाया है, और विदेश का बहुत सारा पैसा हमारे देश में आएगा, तो जब इसका नेट निकाल दिया जाएगा वो हमारे देश की क्या बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है। उत्पादक, यह देश के घरेलू सीमा के भीतर सभी उत्पादकों को शामिल करता है। यह उन सभी उत्पादकों को शामिल करता है जो देश के सामान्य निवासी हैं। ठीक है, जो सामान्य निवासी है उन्हीं को यह शामिल करता है, बाकी दूसरे उत्पादकों को यह शामिल नहीं करता है। यह एनएफआईए को शामिल नहीं करता है, इसके अंदर एनएफआईए एडजस्ट अभी नहीं होता है। भाई मैंने बताया हमारे देश के अंदर किसी ने भी पैसा कमाया, चाहे वो विदेश का बंदा हो, चाहे वो इंडिया का बंदा हो, कोई भी XYZ कोई भी हमारे इंडिया में पैसा कमाता है, वो हमारे देश की क्या बन जाती है, घरेलू आय। लेकिन उसके अंदर से जो पैसा विदेश में चला गया वो माइनस कर दो और विदेश से जो पैसा आया उसको ऐड कर दो, तो फिर हमारे देश में क्या बन जाता है, राष्ट्रीय आय। इसीलिए बोला जाता है एनएफआईए को इसमें शामिल किया जाता है। एनएफआईए मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि भाई विदेश से हम जितना पैसा कमा के लेकर आते हैं, विदेश वाले हमारे देश के अंदर से जितना भी साधन आए कमा के लेके जाते हैं, उनका जब नेट निकाला जाता है वो एनएफआईए। तो राष्ट्रीय आय में एनएफआईए एडजस्ट हो जाता है, घरेलू आय में एनएफआईए एडजस्ट नहीं होता है। एनएफआईए छोटा और सॉरी घरेलू आय छोटी अवधारणा है, राष्ट्रीय आय बड़ी अवधारणा है। ठीक है, घरेलू आय हमारे देश के अंदर कितना पैसा कमाया उसको समझाता है, राष्ट्रीय आय बोलता है कि भाई घरेलू आय में से बहुत सारी आय बाहर चली गई और बाहर से बहुत सारा पैसा हमारे देश में आया, तो उसका ऐड कर दो, यानी कि उसको एडजस्ट कर दो, तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय निकल जाती है। तो आई होप आपको घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच में डिफरेंस समझ में आया। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, आपको कोई न्यूमेरिकल, आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि पहचानो कौन सी इनकम घरेलू आय में आएगी और कौन सी इनकम राष्ट्रीय आय में आएगी या नहीं आएगी। तो आप जब उसको प्रैक्टिस करोगे, जो बुक के पीछे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जब उसमें आप पहचानोगे कि भाई घरेलू आय में कौन सा आएगा या नहीं आएगा, राष्ट्रीय आय में कौन सा आएगा, वहां से आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसकी
प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ताकि आपका जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बस एक ही बात ध्यान में रखना, देश के अंदर जो पैसा कमाया गया है देश की घरेलू सीमा के अंदर, वो हमारे देश की घरेलू आय है, और इसमें जब NFI एडजस्ट हो जाता है तो फिर वो हमारे देश की क्या बन जाती है, राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, तो इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे को पढ़ना है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग GDP/MP कह देते हैं, तथा राष्ट्रीय आय जिसे हम लोग NNP/FC कह देते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद GDP/MP और NNP/FC के बीच में अंतर बताओ। देखो, इस तरह का डिफरेंस कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए ना, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इनके कंपोनेंट्स का अंदाजा लगा लो। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो कि ग्रॉस है, और यहां पर आप क्या देख रहे हो, नेट है। इससे बनता है, G से बनता है ग्रॉस, ठीक है, इस G से क्या बनता है, ग्रॉस, और इस N से क्या बनता है हमारा, नेट। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट का रिलेशन देखो, मैंने यहां पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आप इस चीज को देख लो। यहां पर आता है ग्रॉस और यहां पर आता है नेट। ठीक है, जब अब ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, याद रख लेना है, ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। तो जब आप ग्रॉस से नेट पर जाते हो तो चेक करो, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि नेट से ग्रॉस पे जाते हो तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है। अगर आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो तो इसमें से डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, माइनस, और जब नेट से वापस ग्रॉस पे जाते हो तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, ऐड। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो ग्रॉस होता है उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है, और जो नेट होता है उसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो देखो, पहला डिफरेंस आप यहीं से बना लोगे, यह डेप को शामिल करता है, यानी कि जो ग्रॉस वाला होता है उसमें डेप्रिसिएशन शामिल होता है, मूल्यह्रास शामिल होता है, और जबकि जो नेट वाला होता है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहां मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, यानी कि यहां पे डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता। तो पहला डिफरेंस तो आप यही बना लोगे। ठीक है, कोई भी इस तरह के दो कंपोनेंट के बीच में अगर आपके सामने डिफरेंस आता है तो पहला आप उसके कंपोनेंट को एनालाइज करके निकाल सकते हो। दूसरा देखो, यहां पे डोमेस्टिक है और यहां पर क्या है, नेशनल। इस डी से बनता है, ये डी से बनेगा डोमेस्टिक, ठीक है, और इस एन से बनेगा आपका नेशनल। ठीक है, तो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में आप जरा चेक कर लो कि डोमेस्टिक और नेशनल, यहां पे चेक करो, ये देखो डोमेस्टिक है और ये नेशनल है। नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है, यानी कि नेशनल के अंदर NFIA जुड़ा हुआ होता है। क्लियर है, नेशनल के अंदर क्या होता है, NFIA जुड़ा हुआ होता है, और जो डोमेस्टिक होता है उसके अंदर से NFIA माइनस होता है। हालांकि ये वाली चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ये लैंग्वेज में लिखी है, तो आप सीधा लिख सकते हो किसके अंदर, GD, इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर NFIA को शामिल नहीं किया जाता। चेक करो, इसके अंदर डोमेस्टिक के अंदर NFIA शामिल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर से NFIA माइनस हो जाता है। लेकिन जब हम वापस डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो उसमें NFIA जुड़ जाता है, तो इसमें हम लिखेंगे यहां पर NFIA जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पर NFIA जुड़ा हुआ नहीं होता और यहां पर NFIA जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया। अब यहां पर MP है, एक यहां पर MP है और यहां पर FC है। देखो, MP का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार कीमत हिंदी में कहते हैं, और FC का क्या होता है, साधन लागत, जिसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो MP और FC, देखो यहां पर आ रहा है MP और यहां पर क्या आ रहा है, FC। तो MP और FC देख लेते हैं। MP बड़ा होता है और FC छोटा होता है, तो MP से FC जाने के लिए ना NIT को माइनस कर देते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं इसे हम लोग, और FC से वापस हम जब ऊपर जाते हैं तो यहां पे आ जाता है प्लस NIT, तो यहां इसे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस हो जाता है। तो MP में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस होता है और FC में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया जाता है। तो चेक करो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT को शामिल करता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि यहां पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो कि GDP/MP होता है, ये NIT को शामिल करता है, जबकि यहां पर ये जो हमारा राष्ट्रीय आय है यह NIT को शामिल नहीं करता है। तो देखो, 2-3 डिफरेंस तो आप इसके अंदर ऐसे ही बना लोगे। बाकी अब हम इसके कुछ और डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद, जैसे कि नाम से पता चल रहा है GDP/MP। GDP/MP में हमारे देश के अंदर, जैसे हम घरेलू आय में बोलते थे, हमारे देश के अंदर जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, चाहे वो हमारे देश के लोगों के लिए के द्वारा हो चाहे विदेश वालों के द्वारा हो, हमारे देश में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा हमारे घरेलू सीमा के भीतर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, यह राष्ट्रीय अवधारणा है, क्योंकि सारे विश्व में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, यानी कि इंडिया के लोग बाहर से जितना भी पैसा कमा के लेकर आ रहे हैं वो भी इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उत्पादक,
यह देश के घरेलू सीमा के अंदर आने वाले सभी उत्पादकों को शामिल करता है और यहां पर हम उन उत्पादकों को शामिल करते हैं जो देश के सामान्य निवासी होते हैं। तो ये जो दो डिफरेंस है ये हमने लगभग पिछले टॉपिक के अंदर भी अभी पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर ये दो जो डिफरेंस है वो थोड़े से वही वाले हैं और बाकी ये जो मैंने नए सिखाए हैं वो इस तरीके से। भाई कोई भी दो कंपोनेंट के बीच में अगर आपके पास डिफरेंस आता है तो आप ऐसे ही चेक कर लो कि उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस बन सकता है और उसके हिसाब से आप कई डिफरेंस तो इसी के हिसाब से लिख सकते हो, बाकी एक दो डिफरेंस अपनी तरफ से आप लिख सकते हो।